तज्जिया कार सीनियर जर्नलिस्ट आमिर ज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर केस आपके सामने है, इस पे हम बात कर रहे हैं। अब केस का तफसीली फैसला 70 सफ़हात पर मुश्तमिल तो आ गया, लेकिन सर सियासी मामलात अब क्या देख रहे हैं? PMLN को, पीपल्स पार्टी को अब किन मुश्किलात का सामना होगा? देखिए, एक तो बात ही कि हमारे मुल्क में कोई भी चीजें तय नहीं हो पा रही हैं और उसमें ज़ाहिर है उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि हुकूमत जो है वो इस तरह के इक़दाम कर रही है या ऐसे फैसले करी कि जो सिद्धे राह बन जाते हैं फैसलों के अंदर ना, और उसकी वजह से ये पेचीदगी पैदा हो रही है। अब ज़ाहिर की अदालत ने एक फैसला किया, बल्कि इसकी शुरुआत उस वक्त पे होती है कि जब वक्त पे इंतखाबात नहीं हुए या जब एक सियासी जमात से उसका इंतखाबी निशान छीन लिया गया या उसको इजाजत नहीं मिली बतौर सियासी जमात के इलेक्शन में हिस्सा लेने की, तो मामलात की पेचीदगी वहां से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से उस टेढ़ेपन को दूर करने की कोशिश की थी, जिसको अब रद्द करने के लिए हुकूमत ने मजीद कानून साजी कर दी है, मजीद उसके अंदर वो चीजों को तब्दील कर रहे हैं। तो जाहिर है कि दो बातें बिल्कुल हमारे सामने की हैं कि रियासती इदारे एक दूसरे के सामने आ गए, यानी कि पार्लियामेंट और हमारी आला अदलिया। उसके साथ साथ सियासी सतह पे आप देखें तो हिज़्ब इख्तिलाफ और खुदा आपका भला करे हुकूमत आमने सामने है। फिर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, वकला बरादरी है और दीगर लोग हैं, वो लोग ये सिविल सोसाइटी जिसको आप कहते हैं, वो ज़ाहिर है कि वो भी तकसीम हुई भी है। उसमें से बहुत सारे लोग जो है हुकूमती मौक़िफ़ को जो है तायीद करते हैं और बहुत सारे जो है वो हिज़्ब इख्तिलाफ के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। तो हमारी जो एक सोसाइटी है, समाज जो हमारा मुनक़सिम हो गया है, और ये पाकिस्तान के लिए जो एक बड़ी पेचीदा और गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है, क्योंकि हमारी बजाय मामला हल होने के जो है वो मजीद उनको टेढ़ा कर दिया जाता है। और अगर अब जोर जबरदस्ती के जरिए आपने इस मामले को किसी तरह फर्ज करें एक मरतबा, फिर हुकूमत अमल नहीं करती अदालत के फैसले पे, तो क्या नतीजा होगा? नतीजा ये होता है कि जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ के आईनी और कानूनी रास्ते रोकते हैं तो उसके नतीजे में फिर तज़ादात बढ़ते हैं और उसके साथ साथ इंतहा पसंदी फरोग आती है। फिर इत्काल पसंद लोग पीछे हट जाते हैं और इंतहा पसंद सामने आ जाते हैं। तो में मुख्तलिफ शक्लों में इंतहा पसंदी का सामना है, मजहबी हवाले से, कौम परस्ती के हवाले से, अब सियासी हवाले के साथ भी अगर हुकूमत ने तमाम रास्ते बंद कर दी, जो कि कर रही है, मुसलसल कर रही है, तो इससे पाकिस्तान के लिए मैं कोई अच्छा शगुन नहीं समझता इस पूरी सूरत हाल को। मसले को हल होना चाहिए और हल होने का मतलब ये है कि आप आइन के रूह के मुताबिक उस पर अमल दरामद करें। सर मसले को तो हल होना चाहिए आमिर ज़िया साहब, लेकिन अब एक इजलास भी जारी है इलेक्शन कमीशन का। इजलास अब इस फैसले के बाद, इजलास इससे पहले ही था, वो तवील हो गया। मामलात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मैंने जैसे अर्ज किया कि मामलात जो है वो कोई अच्छे यहाँ से सुलझ तो नहीं रहे, मजीद उलझ रहे हैं। और उलझने का मकसद ये है कि आप जब इलेक्शन कमीशन हुकूमत की हिमायत से कुछ और ऐसा फैसला करेगी, उस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे, कोई और तो एक प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ, तो ये चीजें जो है जमाने में पनपने की नहीं है। हमारी सोसाइटी को एक मरहम की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है कि इसमें इत्तेदाल आए और कानून और आइन पे अमल हो। और जब आइन और कानून पे अमल नहीं होता तो फिर आपको पता है क्या होता है, और उसमें फिर मतलब है कि हम लोग मुतम्मिल हो सकते हैं एहतजाज की, क्या मुतम्मिल हो सकते हैं कि पथराव हो रहा हो या मजीद गिरफ्तारियां हो रही हो, पकड़ धकड़ हो रही हो। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल में हुकूमत जो है पाकिस्तान को एक गलत सिमत में लेके चली गई है और उससे निकलने की सबील कोई नहीं हो रही है। हमें गड़े में गिरे हुए और हुक्मरान जो है मजीद उसको मजीद गहरा कर रहे हैं।